हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की वीणा से 6th चैप्टर जयपुर से पत्र, इसके प्रश्न उत्तर। पूरा प्रश्न अभ्यास हम करेंगे आज जयपुर से पत्र का। इसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। जयपुर से पत्र की व्याख्या आपने समझ ली होगी। इस चैप्टर के शुरू के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही एक वीडियो में करा चुकी हूँ, आपने वो वीडियो भी देख ली होगी। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं, और दोनों ही वीडियो में एक दूसरे का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो। एक भाग ऑलरेडी आ चुका है और ये जयपुर से पत्र के प्रश्नोत्तर का दूसरा भाग है। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न तक मैं पार्ट नंबर 1 वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे और हम करेंगे खान पान, आपकी रुचि का व्यंजन। यहाँ से हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो का सेकंड भाग है। पहले भाग में ऊपर तक के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। देखने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगला प्रश्न है आपकी रुचि का व्यंजन। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि ये कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। देखिए, मेरे घर में विशेष अवसरों पर गुजिया बनाई जाती है। ये एक पारंपरिक और मीठा व्यंजन है। वैसे तो ये होली के त्यौहार पर बनती है, लेकिन अक्सर किसी भी त्यौहार पर हम इसे बना सकते हैं। इसकी सामग्री मैंने यहाँ दी है, हालांकि आपकी मम्मी को पता होगी। गुजिया सभी के घरों में बनती है। मैदा 2 कप, मावा 1 कप, चीनी 1 कप, नारियल बुरादा आधा कप, सूखे मेवे आधा कप, इलायची पाउडर आधा चम्मच, घी, मोयन और तलने के लिए पानी आवश्यकता अनुसार। अब इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैदे में थोड़ा घी मिलाकर मोयन बना लेते हैं और फिर पानी से गूंथकर थोड़ा सख्त आटा तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में मावा यानी खोया जिसे भी कहते हैं भूनते हैं जब तक बस हल्का सुनहरा ना हो जाए। फिर उसमें पिसी हुई चीनी, नारियल, सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेलकर पूड़ी का आकार देते हैं। इन पूड़ियों में तैयार मिश्रण भरकर उन्हें गुजिया के आकार में बंद करते हैं। गुजिया एक सांचा आता है, उसके अंदर पूरी को रख दो और बंद कर दो सांचे को, तो वो अपने आप शेप बन जाती है। और किनारों को अच्छी तरह से उसी सांचे में वो किनारे भी दब जाते हैं। अब गुजिया को धीमी आंच पर घी में सुनहरा होने तक तल लेते हैं। कुरकुरी, मीठी और स्वाद से भरपूर होती है। ये व्यंजन हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और त्योहारों के आनंद को ये दोगुना कर देता है। अगला प्रश्न है अभिवादन का। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वो क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता, अपनी बहन को पत्र लिखता, अपनी माँ को पत्र लिखता या फिर अपने अध्यापक को पत्र लिखता, तो वो क्या लिखता। तो अपने मित्र को अगर वो पत्र लिखता तो सप्रेम अपने मित्र को अगर पत्र लिखता तो लिखता सप्रेम नमस्ते। बहन को लिखता तो बड़ी बहन को लिखता तो लिखता नमस्ते, और छोटी बहन को लिखता तो शुभाशीष लिखता। अपनी माँ को पत्र लिखता तो सादर प्रणाम कहता या फिर चरण स्पर्श कहता। अध्यापक को सादर प्रणाम कहता। अगला प्रश्न है आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। तो ये है पत्र। 104 निहाल विहार, दिल्ली। दिनांक प्रिय मित्र अविका, हम लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा करती हूँ कि तुम लोग भी वहाँ सकुशल होंगे। अब तुम्हारी परीक्षाएं पूरी होने वाली होंगी, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। मेरी ये इच्छा है कि तुम इन छुट्टियों में मेरे घर आओ तथा दिल्ली भ्रमण करो। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला आदि। इसके अलावा यहाँ और भी कई स्थान हैं जैसे चांदनी चौक, बंगला साहिब गुरुद्वारा। चांदनी चौक में हम परांठे वाली गली में भी घूमने चलेंगे, बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, कचौड़ी, समोसा, चाट, आलू टिक्की वगैरह वगैरह। तुम जब आओगे तो हम इन व्यंजनों का स्वाद जरूर चखेंगे। अपने आने का समाचार देना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी सखी अपराजिता। तो ये था पत्र। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए।
अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण हमें दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है यहाँ पर, और ये मूल शब्द है, उससे नया शब्द बना और फिर वाक्य का प्रयोग। तो इस टेबल में 4 कॉलम है। पहला है उपसर्ग है वी, इसके साथ मूल शब्द जुड़ा है शेष, और वी के साथ शेष जुड़ने से बन गया विशेष, और विशेष से हमें वाक्य बनाना है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है। तो ऐसे ही हमें आगे करना है। देखिए, ये है भर, उपसर्ग है, एक शब्द हमने इसमें जोड़ा पेट, बन गया ये भरपेट। अब भरपेट से हमने वाक्य बना दिया, मैंने भरपेट भोजन किया। उप है उपसर्ग, और योग हमने इसमें जोड़ दिया मूल शब्द, तो ये बन गया उपयोग। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से उपसर्ग के पीछे एक शब्द जोड़ देने से नया शब्द बनता है। उपसर्ग है, काश जोड़ा तो प्रकाश बन गया, सूर्य निकलते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। उपसर्ग है, शासन जोड़ा, अनुशासन बन गया, विद्यालय में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने झूम झूम कर नृत्य किया, अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर आगे बढ़ाइए, नृत्य किया, इन्होंने जोड़ रखा ना जैसे, तो कुछ हमें भी जोड़ना है। हमने कूद कूद कर, आगे एक शब्द कुछ जोड़ना है हमें। हमने उछल उछल कर, और हमने, ये 4 डैश दे रखे हैं, इनके आगे हमें जोड़ने हैं शब्द। तो ये देखिए यहाँ पर जोड़ दिया है शब्दों को। हमने कूद कूद कर खेल खेला, हमने उछल उछल कर गेंद पकड़ी, हमने संभल संभल कर चलना सीखा, हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। ठीक है, तो ये वाक्य बन गए। अगला प्रश्न है, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें एक समय दे रखा है, उस समय के अनुसार हमें वाक्य लिखना है। जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए, मतलब कि जो काम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, पहले ही कर लिए हमने, उसके वाक्य बनाने हैं। तो हमने बनाया, हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, हमने कई पुस्तकें खरीदी थी, वह मेला देखने गया था। तो सारा था में आ रहा है, पास्ट, भूतकाल में। अब है जो कार्य अभी हो रहे हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में। तो मैं गीत गा रही हूँ, मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, गीता दादी जी से बातें कर रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये शब्द आए हैं क्योंकि ये वर्तमान काल की बात है। अगला है जो कार्य आगे आने वाले समय होगा, मतलब भविष्य काल की बात की गई। 3 तरह के काल होते हैं, पता ना आपको, मैं वीडियो बना रखा है मैंने काल के ऊपर, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, आपको काल समझ में आ जाएंगे कितनी तरह के होते हैं। तो ये है, हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, कल करेंगे काम को, तो ये भविष्य काल का वाक्य है। हम कल दिल्ली जाएंगे और मेरे विद्यालय में कल छुट्टी रहेगी। प्रश्न है, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखिए। जितने भी शब्द इस पत्र में, इस पाठ के अंदर आए हैं, उनमें से जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं इस पहेली के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी वो शब्द हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे पत्र में थे, जयपुर से पत्र में। जंतर मंतर, जय सिंह दाल, हवा महल, बाटी, राजा, जयपुर, कला, चूरमा, आमेर। तो ये शब्द थे जो जयपुर से पत्र पाठ के अंदर आए हैं। अगला प्रश्न है, पत्र में संग्रहालय शब्द आया है। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। ऐसे और भी शब्द पता कीजिए, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस तरह के जितने भी और शब्द हैं वो यहाँ कुछ लिखे हैं, अब इनका हम करते हैं वाक्य में प्रयोग। यहाँ पर इनका वाक्य प्रयोग दिया हुआ है। कल हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण है। कल हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण है। मेघालय भारत का एक राज्य है। हमें पुस्तकालय से पुस्तकें लेनी हैं। माताजी कार्यालय से जल्दी आ गई। हमने भोजनालय से पराठे खरीदे। दादाजी आंखों की जांच के लिए चिकित्सालय गए। हमने देवालय में देवी के दर्शन किए। तो ये शब्द आए हैं विद्यालय, मेघालय, पुस्तकालय, कार्यालय, भोजनालय, चिकित्सालय और देवालय।
अब अगला प्रश्न है, पता लगाइए जंतर मंतर क्या है। भारत में ये जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ है। जंतर मंतर सिर्फ जयपुर में नहीं है, और जगहों पर भी है। देखिए आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, पढ़ते हैं इसे हम। जंतर मंतर एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला, खगोलीय किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर दूरबीन वगैरह रख के आसमान के जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, जिसे आकाशीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि आसमान में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए इसे बनाया जाता है। इसमें समय मापने, ग्रहों की गति जानने, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करने जैसे कई उपकरण होते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स कई सारे रखे होते हैं, कई सारी मशीनरीज रखी होती हैं, जिनकी सहायता से बच्चों को भी दिखाया जाता है कि आसमान में क्या क्या हो रहा है। देखिए कैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये देखने के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है उसे ही जंतर मंतर कहते हैं। ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। अभी हम 21st सेंचुरी में है, ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था, बहुत पुराना है। जयपुर के अतिरिक्त जंतर मंतर भारत में कहाँ है, देखिए दिल्ली में है, दिल्ली में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये अब डैमेज हो गया, बहुत ही इसका कम हिस्सा बचा हुआ है। इन सभी स्थानों पर बने जंतर मंतर खगोलीय गणनाओं और समय निर्धारण में प्रयोग किए जाते थे। अगला प्रश्न है, आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए मेरे राज्य में जो प्रसिद्ध स्थान है, दर्शनीय स्थान है, मैंने उनको लिखा है। आप चाहें इनको लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी स्टेट से देख रहे हैं तो आप अपनी स्टेट के ही जगहों के नाम भी लिख सकते हैं और इनको भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप अपने स्टेट का लिखें। मेरी स्टेट में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ओली है, चौपता है, और रानीखेत और अल्मोड़ा, ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। और इनमें क्या क्या है ये भी मैंने एक एक लाइन में आपको दिया है उत्तर। आप क्लास 4 के बच्चे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ के रीड करके आपको नहीं सुनाया है। सिर्फ अगर आप इतना भी लिख देंगे कि मेरे राज्य में हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, ये हेडिंग्स लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए मैंने उतना ही आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, कुछ कीजिए, अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ क्या क्या काम किया जाता है इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आप जाकर के देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि डाकघर में पत्र भेजने और प्राप्त करने के अतिरिक्त मनी ऑर्डर पार्सल भी भेजे जाते हैं, वहाँ पर पैसे भी जमा किए जाते हैं, और डाकघर जाकर विद्यार्थी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहीं कोई फॉर्म भरना है, ज़्यादातर कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन अगर हम लेटर लिखना चाहते हैं तो हमें वहाँ से अंतर्देशीय मिलती है, कार्ड्स मिलते हैं जिनके ऊपर हम लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। किसी को टेलीग्राम भेजना है तो भी हम पोस्ट ऑफिस से ही करते हैं। अगला प्रश्न है, सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्रों का संग्रह कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये तो आप ही कर सकते हैं, आप कटिंग्स को अपने पास रख लीजिए, न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं भारत के अंदर, जैसे नैनीताल, मसूरी वगैरह हैं, इनके जम्मू कश्मीर है, शिमला है, तो इनकी कटिंग्स आप इकट्ठी कीजिए और उसको क्लास में दिखाइए। अगला है पत्र की यात्रा। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे। पहले तो पोस्ट ऑफिस नहीं थे, पोस्टमैन नहीं आते थे, तो किसी दूत को भेज दिया जाता था संदेश लेकर के, उसे दूत कहते थे। कम दूरी के लिए दूत पैदल चला जाता था, और अगर ज़्यादा दूरी होती तो फिर घोड़े वगैरह में चला जाता था, और कबूतरों से भी संदेश भेजा जाता था, ऐसा हमने सुना है। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर भी दूतों द्वारा पत्र दिया जाता था। यार ऐसा भी करते थे पुराने ज़माने में कि बहुत दूर अगर संदेश भेजना है तो एक दूत को भेजेंगे, वो थोड़ी दूरी तक जाएगा, फिर वहाँ से अगला दूत ले जाएगा आगे, ऐसे करके भी भेजा जाता था। और अगर बहुत ही दूर है, पैदल चला ही नहीं जा सकता, तो फिर घोड़े पर भी सवार होकर दूत जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1854 में तो भारत में ही डाक विभाग की पोस्टल सर्विस शुरू हो गई, पोस्ट ऑफिस खुल गए जगह जगह पर, तो फिर तो पोस्ट ऑफिस से भेजे जाने लगे। और अब तो वो भी ज़रूरत नहीं है, अब तो फ़ोन्स हैं, सब
कुछ बहुत तेज फास्ट जिंदगी हमारी चल रही है। अगला है शब्दों का फुहारा। ये एक फव्वारा दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और हमसे कहा गया है कि फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। अच्छा, निर्देश भी दे रखे हैं नीचे। पहला निर्देश है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनेगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा है। नंबर 3 पर हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार है। नंबर 4 पर कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल है। नंबर 5 पर दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला है और नंबर 6 पर आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो चलिए बनाते हैं इसको, फव्वारे को हम। पहले तो आप ये आंसर देख लीजिए कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हवा महल, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध गुफा अजंता, हैदराबाद में चार मीनार, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल। तो ये बनाना है हम फव्वारे में। ये देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए हवा महल, अजंता, चार मीनार, ठीक है। ये देखिए ताज महल, ये है लाल किला और ये है हावड़ा ब्रिज। तो इस तरह से ये सारे बन गए। तो बच्चों, ये था क्लास 4 की वीणा से 6 चैप्टर जयपुर से पत्र का पूरा अभ्यास। इस अभ्यास के बीच में आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो आप अपनी बुक से उसको पढ़ सकते हैं अगर आप नॉलेज लेना चाहें तो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान दिया हुआ है एक्सरसाइज में। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसलिए मैंने इसमें उसे इंक्लूड नहीं किया है ताकि ये वीडियो भी बहुत लंबा ना हो जाए, फिर आप बोर हो जाते हैं। पढ़ना है। और अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ दिए हैं और बड़े आंसर्स दिए हैं आपको, इसलिए क्योंकि आप 4th के बच्चे हैं। अगर आप यहाँ से आंसर पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो एग्जाम में लिखने के लिए या क्लास में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल बच जाएगा। कुछ हम भूल भी जाते हैं याद करने के बाद, 1-2 लाइन, तो जो बचेगा वो भी इतना इनफ होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे 90% से अबव पाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है अपने आप को तैयार करने के लिए। आगे की क्लासों में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करने से। तो अगर आपको पसंद आए हों तो कर दीजिए अब 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा है बेल आइकन को दबाना। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.